ये वाला श्लोक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें बताते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है ना कि इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, अगर एक भी रोमिंग मतलब इधर उधर जो विचलित हो रही है इंद्रियां, इधर उधर भाग रही हैं, जो एक भी कोई इंद्रिय है अगर वो इधर उधर जाती है, ऑन विच माइंड फोकस, जिसपे मन एकत्रित होता है, कैरी अवे द इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि को हर लेती है। जिस तरह से एक नाव पानी में हवा के द्वारा उड़ा दी जाती है। इसमें बोलते हैं कुरंग मतंग पतंग भृंग मीन। ये 5 जानवरों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे। 5 जानवर कौन कौन से? कुरंग, डियर, है ना, हिरन। मतंग, मतंग हाथी को बोलते हैं, एलिफेंट। पतंग, पतंग वो कीट मकोड़े हैं। भृंग, भृंग मतलब भौरा। एंड मीन मतलब मछली। तो ये 5 जो जानवर के नाम बताए गए, ये 5 जानवर अपनी एक एक इंद्री के द्वारा मारे जाते हैं। एक एक इंद्र, एक एक उनकी इंद्रियां उनको मारती हैं। जैसे जैसे आप लोग बताइए कि जैसे मान लीजिए कुरंग, कुरंग मतलब हिरन, कैसे मरता है वो? एक जन को ही बताएंगे। यस विश्वनाथ प्रभु। हाँ ब्रो, ये जो वो मधुर आवाज की तो की ओर आकर्षित होता है, और हाँ, उस आकर्षण के कारण वो फंस जाता है, तो उसका कान। उसकी कौन सी इंद्री? कान की वजह से, सुनने कान की की वजह से वजह मारा जाता है वो। बहुत अच्छा सुनने की, उसको उसको लगता है कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, तो उसको इतना ध्यान पूर्वक सुनता है और वो स्थिर हो जाता है, और जो शिकारी है उसको तीर से मार देता है। तो कुरंग। फिर उसके बाद हाँ, मतंग, मतंग मतलब हाथी। हाथी कैसे मारा जाता है? कौन से उसके सेंस की वजह से मारा जाता है? हाथी, कोई और बता सकते हैं हाथी कैसे मारा जाता है या पकड़ा जाता है? हम्म ओके, चलिए आप ही बताइए। से सेक्स ग्रेटिफिकेशन के कारण। सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण। हाँ, जो हाथी होता है, हाँ, हाथी कैसे पकड़ा जाता है? हाथी टच सेंसेशन की वजह से पकड़ा जाता है ना। तो उसमें जो टच, पहला है सुनने का, दूसरा है छूने का, और तीसरा है पतंग। पतंग का तो सबको मालूम है कैसे मारा जाता है। वो उसके आंखों के जो आंखों के आसक्ति की वजह से मारा जाता है। वो लाइट, आग, लाइट की आग ओर आकर्षित होता है। हाँ, लाइट की ओर आकर्षित होता है, हाँ, लाइट। आकर्षित हो जाता है, मर जाता है। मतंग। फिर उसके बाद भृंग। भृंग कैसे मरता है आप मत बताओ, अभी औरों को बताने दो। बताइए भृंग कैसे मरता है? एक्चुअली पहले लोग नेचर के पास रहते थे, तो उनको पता चलता रहता था नेचर में क्या चीजें कैसी चल रही हैं। अभी हमें पता ही नहीं चलता भृंग मरता होगा नहीं मरता होगा कैसे, तो नो आइडिया, है ना। प्रभु जी ब्रिंग मतलब? भृंग मतलब भौरा। भौरा प्रभु जी वो फूल में बंद हो जाता है। हाँ, कुणाल प्रभु मालूम है। ये भौरा को फूल में बंद होता है, कैसे बंद होता है? वो शहद चूसता है और फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तो जो फ्लावर है वो बंद हो जाते हैं, तो उसमें अंदर वो ट्रैप हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जो भौरा होता है, भौरा देखिए बहुत शक्तिशाली होता है। भौरा एक पेड़ के तने में छेद कर सकता है, एक लकड़ी में छेद कर सकता है, इतना शक्तिशाली होता है भौरा। लेकिन वही भौरा जब वो आसक्त हो जाता है एक एक जो लोटस फ्लावर है उसका मधु चूसने में, तो मधु चूसने में इतना मत्त हो जाता है कि वो जो उसकी शक्ति है वो उस शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पाता है। तो जब रात होती है, शाम होती है, तो वो जो कमल होता है धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, और वो भौरा है वो भी अंदर बंद हो जाता है। और वो भौरा इतना शक्तिशाली जो कि लकड़ी में छेद कर सकता है, वो कमल की पंखुड़ी में छेद नहीं कर पाता। हाँ, तो किस प्रकार से, हाँ, एक इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो मर जाता है ना। ब्रिंग मीन, ब्रिंग मतलब अपने कौन से सेंस की वजह से ब्रिंग मरा? हम्म हाँ, सूंघने, नाक, हाँ, नाक के इस हाँ, स्मेल की वजह से मरा। और उसके बाद लास्ट है मीन। मीन कैसे मरता है? टेस्ट, जीव, जीव। हाँ, जीभ की वजह से मरता है वो। उसको जो पकड़ने वाला होता है मछली, उसको आगे कांटे में मांस लगा के उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पे बताते हैं
ये जो 5 पशु हैं, ये 5 जो जानवर हैं वो 5 तरीके से मरते हैं। अभी एक पशु है, एकः प्रमादी स कथम न हन्येत ये सेवते पंचभीर एव पंचा। एक एक इंद्रियों से आसक्त होने के कारण बेचारे मारे जा रहे हैं, और जो पांचों इंद्रियों से आसक्त है उसको फिर उसकी फिर क्या मतलब, व्हाट इज द होप फॉर हिम। हाँ, ये सेवते पंच भी एव पंचा। हाँ, एक इंद्रियों से आसक्ति की वजह से मारे जा रहे हैं, लेकिन जो पांचों इंद्रियों की वजह से आसक्त है, पांचों इंद्रियों से आसक्त है, फिर उसकी क्या गति होगी। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। ये वाला जो श्लोक है ये इसी से रिलेवेंट था कि किस प्रकार से जो एक जो योगी है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी एक भी इंद्री उसको उसका पतन करा देती है ना। जैसे अगर हम शास्त्रों में भी उदाहरण देखें तो शास्त्रों के भी उदाहरण है, जैसे विश्वामित्र मुनि, उनकी कौन सी इंद्री विचलित हुई थी। कौन सी इंद्री की वजह से उनका पतन हुआ। सुनने की वजह से पतन हुआ उनका, है ना। हाँ, पूरा ध्यान में थे परंतु उनके कान जो थे वो भौतिक शब्दों को सुने। उसी तरह शौबरी मुनि मुनि जो थे वो देखने की वजह से उनका पतन हुआ, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो हाँ जो शास्त्रों में भी उदाहरण है कि एक भी, तो देखिए इसीलिए ये बहुत जो भक्ति का जो पंथा है वो बहुत ही मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत ही फुल प्रूफ है। क्योंकि और कोई पंथा काम नहीं करेगा। भगवान देखिए खुद यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं जो ज्ञान का पंथा है, या जो कर्म जो ये सकाम कर्म या इनका जो पंथा है उन सबको रिजेक्ट कर रहे हैं कृष्ण। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनको हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको नियोजित कर सकते हैं। ओके, 68 श्लोक पढ़ सकते हैं। 68 श्लोक। यस, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं 68 68 का ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यस, नेक्स्ट पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, रात्रि है दिन है। हम्म ठीक है, प्रभुपाद तात्पर्य में इसको बताते हैं किस प्रकार से दो तरह की बुद्धि वो होती है। देर आर टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन। One intelligent is the material activity for sense gratification, and the other is introspective sage. तो एक तो जो है जो स्थित प्रज्ञा है, जो हाँ उस स्थित प्रज्ञा बुद्धि है उसके बारे में बताया गया, और जो भौतिक भोग वाली जो बुद्धि है उसके बारे में बताया गया। तो वैसे भी जो सोने का समय है उससे वो भी सही है कि किस तरह से जिस समय उनका दिन होता है उनकी रात्रि होती है, उनकी रात्रि होती है उनका दिन होता है। परंतु इसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि जिन कार्यों में भौतिकतावादी व्यक्ति उत्साह दिखाते हैं उन कार्यों में आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति का उत्साह नहीं रहता है ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ हाँ जैसे बाहर की कोई भी भौतिक भोग की जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए बाहर जाना है, घूमने जाना है, सिनेमा जाना है, तो जो आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति उसका इंक्लिनेशन नहीं रहता है, भौतिकतावादी व्यक्ति का रहता है। लेकिन जैसे मंदिर जाना है तो आध्यात्मिकतावादी की रुचि रहती है, भौतिकतावादी के लिए वो अंधकार है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है उनको।
तो इस तरह से जो ये दो अलग-अलग जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया। ओके, नेक्स्ट पढ़िए 70 का ट्रांसलेशन। ओके, कोई? यस, बलदेव प्रसाद प्रभु। श्लोक आवाज 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। बहुत प्रभुपाद बहुत अच्छा पurport भी लिखे हैं उसमें। इस प्रकार से जिस प्रकार से एक समुद्र होता है, तो समुद्र में बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन नदियों के प्रवेश करने से ऐसा नहीं कि समुद्र भर जाता है ना या समुद्र का जल बाहर आ जाता है, विचलित होता है समुद्र, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कितनी भी नदियां प्रवेश कर जाएं, परंतु फिर भी वो विचलित नहीं होता है। उसी तरह एक जो आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति है, वो कभी भी he does not disturb by the incessant flow of desires। incessant मतलब लगातार जो वेग आ रहा है इच्छाओं का जो वेग आ रहा है, उसके तरह वो विचलित नहीं होता है ना। समुद्र की तरह स्थिर रहता है वो। प्रभुपाद समुद्र का ही उदाहरण देके इसको समझाते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट का ट्रांसलेशन। यस, बलदेव। जिस व्यक्ति श्लोक 71। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। लास्ट श्लोक। श्लोक 72। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओके, तो इस तरह से भगवान ये जो अध्याय है उसको यहीं पे मतलब दूसरा अध्याय फिनिश होता है, जिसमें अर्जुन का जो प्रश्न है स्थित प्रज्ञा का, उसका उत्तर देते हैं भगवान। अभी थर्ड चैप्टर चालू होगा, तो थर्ड चैप्टर हम चालू करने से पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसको चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा सेकेंड प्रभु। चैप्टर। यस ब्रो, कुणाल ब्रो। प्रभु जी, जैसे लास्ट 72 श्लोक में ये जो लास्ट जो लिखा है, ये कर सकता है का मतलब कोई गारंटी नहीं है अभी भी। हाँ, नहीं, इसमें लिखा है कि मतलब इफ वन दस सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ वन कैन एंटर। मतलब वन कैन एंटर का मतलब होता है कि ये योग्यता है, लेकिन योग्यता होना सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे लोग योग्य होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो एग्जाम में अपियर होते हैं, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो अलग होता है। तो इसी तरह ये योग्यता है कि मतलब जो इस तरह से अपनी निंदियों को नियंत्रित कर पा रहा है, तो वो योग्य है भगवत धाम जाने के, है ना। तो कर सकता है का मतलब योग्यता है, परंतु कोई जरूरी नहीं कि वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है प्रो। Yes, प्रभु जी, thank हरे you। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, yes। प्रभु जी, वो श्लोक नंबर 63 में जो प्रोसेस आप बता रहे थे, उसमें मुझे एक पूछना था कि जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि क्रोध से जो है मोह उत्पन्न होता है प्रभु जी।
हाँ। तो ये यहाँ से मुझे थोड़ा समझना था कि ये कैसे मोह से ग्रस्त होते हैं, तो फिर व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो है चली जाती है और कुछ भी सोचने समझने का कुछ भी नहीं रह जाता उनमें, और फिर वो भवकूप में जो है गिरते हैं। तो ये मोह से थोड़ा-सा मुझे समझना था प्रभु जी। क्रोध के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेज। जैसे जब हम क्रोध में होते हैं तो हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। क्रोध के बाद जो होती है बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवन वी डोंट कंसीडर जो हमारे रिलेशंस हैं उसको भी नहीं हम महत्व देते। तो इस तरह से पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाती है। और उस भ्रमित होने के कारण जो हमारी बुद्धि होता है, बिविल्डरमेंट ऑफ द मेमोरी, जो हमारी जो स्मरण शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है, वो भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है भाई कि किस प्रकार से कोई संबंध या कोई भी जो ज्ञान है वो भी ध्यान नहीं आता जब क्रोध होता है। तो कोई भी ज्ञान काम नहीं करता। और उसकी वजह से क्या होता है, जो बुद्धि होती है, बुद्धि सही और गलत का जो भेद करने का जो भाव है वो भी खत्म हो जाता है। और इस तरह से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, इस तरह से बुद्धि का नाश होने से वो इस भौतिक जगत के चक्र में बार बार इस भौतिक जगत के चक्र में गिर जाता है ना। इसमें उनकी बात करी गई है जो आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। है ना? तो वो लोग दोबारा से इस भौतिक जगत के चक्र में दोबारा से फंस जाते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो 6 जैसे हम सुनते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य, ये सब प्रोसेस है ना, मतलब उसी के विषय में ही यहाँ पे भी मतलब बता रहे हैं कि एक के बाद अगर कोई एक चीज़ फुलफिल नहीं होता है तो दूसरी चीज़ उत्पन्न होती है। हाँ, यहाँ पे उस काम क्रोध लोग पूरा वो नहीं बता रहे हैं, परंतु यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से अम, अनियंत्रित मन कैसे पतन कराता है जीव का। और जो काम है वो मूल कारण है बाकी सबका। तो इसलिए यहाँ पे काम को ही लिया गया है, क्योंकि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम से ही द्वेष और काम से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, सेकेंड चैप्टर में किसी कोई प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो। प्रभु ये दूसरे अध्याय का नाम दिया गीता का सार, मतलब जितने पूरे 18 अध्याय है इसके अंदर ये गीता का सार है, तो क्या इसमें गीता से भगवान जो कहना चाहते हैं वो सब बातें आ गई क्या प्रभु, इसलिए गीता का सार नाम दिया सर? हाँ यस ब्रो, जो इसमें एक्चुअली ये जो अध्याय है इसका नाम गीता सार दिया गया है, क्योंकि वास्तव में भगवत गीता जो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे उसको बता दिया, अर्जुन को सारे योग दे दिए उसको। सांख्य के बारे में बताया, कर्म कांड के बारे में बताया, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, और लास्ट में कंक्लूड भी किया कि भक्ति के बगैर जो मन है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वो बोलते हैं ना मत परा, कौन से श्लोक में आया था मत परा? लास्ट के एक श्लोक में आया था ना। हरे कृष्णा प्रभु। 61 में आया प्रभु, 61 में। मत परा है एक श्लोक में। 61 नंबर प्रभु।
हाँ हाँ 61 तानि सर्वाणि सम्य युक्त आसीत मत पर। आसीत मतलब होता है उसको सिचुएट करो, मत पर मतलब मेरे पे। इस तरह से द्वितीय अध्याय में वास्तव में भगवान ने पूरा बता दिया है, सारी चीजों को बता दिया है। अभी जो बाकी के जो अध्याय है वो उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसी को डिटेल में बताया गया है। जैसे अभी हम तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। तीसरे अध्याय में भगवान उसको निष्काम कर्म योग के बारे में और कुछ और अच्छे से बताने वाले हैं, है ना। और जो कर्म कांड है उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से जो द्वितीय अध्याय है वो समरी है पूरे होल ऑफ भगवत गीता, पूरी भगवत गीता की। ठीक ठीक है ब्रो। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरि बोल। ओके ठीक है, तो हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। तो जैसे कल जब हम पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि जो बीच में एक श्लोक पे हमने चर्चा करी थी, किसी को याद है? बहुत महत्वपूर्ण, मैंने बताया भी था कि ये कनेक्टिंग लिंक है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कनेक्टिंग लिंक मतलब यहाँ से अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछेंगे उनको, है? किसी को याद है कौन सा श्लोक था? दूरेणा ही अवरम कर्म, याद है? अवरम कर्म। अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं दूरेणा ही अवरम कर्म। 2.49 में 49 श्लोक देखिए आप, अवरम कर्म। तो कल मैं इसको एक्सप्लेन भी किया था। अवरम मतलब होता है जो श्रेष्ठ नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन को पहले बोलते हैं कि दूरेणा ही अवरम, ऐसे कर्मों से, ऐसे जो कर्म है उससे दूर रहो। अवर मतलब जो वर नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे कर्मों से दूर रहो। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं ऐसे सकाम कर्मों से दूर रहो, क्योंकि उसमें भोग भोग उसमें भोग संलग्न है। तो ऐसे कर्मों से दूर रहो। हाँ? और फिर उनके बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योग के माध्यम से उससे दूर रहना चाहिए। तो भगवान अम, अम, एक मिनट। तो भगवान उनको बोलते हैं अर्जुन को दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, तुम जो मतलब इस तरह के अवर कर्म है उससे दूर रहो। कैसे? भक्ति, भक्ति के माध्यम से। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुआ, और इस चेतना में मेरे प्रति शरणागत हो। और ठीक है, तो भगवान इस तरह से उनको बोलते हैं कि तुम कर्मों से दूर रहो। तो अर्जुन सोचता है कर्मों से दूर रहो मतलब कि युद्ध करने से दूर रहो, क्योंकि कर्म तो उसके लिए युद्ध ही है। तो वो सोचता है कि युद्ध करने से दूर रहना चाहिए। तो फिर उनके मन में प्रश्न आते हैं। अभी जो हमारा ये आ, आज का जो थर्ड चैप्टर का जो पहला श्लोक है, आ, इसको पढ़ सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए आप लोग अनम्यूट करके। अर्जुन वाच अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते ज्यायसि चेत् कर्मण ते बुद्धि जनार्दन मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। मां नियोजयसि केशव। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें अर्जुन जो है कृष्ण को दो बार अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। एक तो बोलते हैं बुद्धि मता बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, आप तो जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है जो अपने भक्तों का पोषण करते हैं, है ना। हाँ, हे जनार्दन। और दूसरा बोलते हैं केशव। केशव मतलब होता है जो कि ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा पूजनीय है। तो इस तरह से अर्जुन दो नामों से कृष्ण को यहाँ से संबोधन करते हैं। कि किस प्रकार से
आप तो सबका पालन करने वाले हैं। तो तो आप मुझे इस तरह के वाई यू आर एंगेजिंग मी इन दिस घास्टली वॉरफेयर, मुझे इस तरह के घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? हाँ? अगर आप सोचते हैं इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन द क्रिएटिव वर्क, तो अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम बोल रहे हैं कि दूर रहना चाहिए अवर कर्म से। तो युद्ध तो जो है वो अवर कर्म है, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। युद्ध में तो इतने लोग मारे जाएंगे, तो वो तो नहीं करना चाहिए, उनको लग रहा है इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण है, पहले तो अर्जुन का जो डाउट है उसको क्लैरिफाई करेंगे कि भैया मतलब वो किस चीज से दूर रहने के लिए, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि युद्ध का परित्याग करो। हाँ, तो किस चीज का परित्याग करना है वो कृष्ण इसमें बताएंगे। और इस अध्याय में भगवान और अच्छी तरह से निष्काम कर्म योग को स्थापित करेंगे। और अगर कोई निष्काम कर्म योग का पालन नहीं कर सकता है तो उसको सकाम कर्म करने चाहिए, है ना। कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, उसमें अर्जुन का जो डाउट है कि त्यागना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है जो भी चाहे वो निष्काम कर्म योग हो चाहे सकाम कर्म योग हो, एक जो योगी है उसके जीवन में सबसे बड़ी जो बाधा है वो काम की है। तो कृष्ण उनको काम के बारे में बताएंगे, लस्ट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे किस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से इस काम को दूर किया जा सकता है, इससे ऊपर आया जा सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट अध्याय जो हमारा आएगा वो आएगा ज्ञान के बारे में, ट्रांसडेंटल नॉलेज। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है इस अध्याय का, जहाँ पे अर्जुन का डाउट है कि त्याग करना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए, है ना। ओके, तो हम एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें उनको चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें बोलते भी हैं वो कि व्यमिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोह सीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो श्रेयो अहम आप आपनुयाम। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन कोई। अनंत विलास पर पढ़ सकते हैं। अनंत हरे कृष्ण विलास। जी, धन्यवाद। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मैं इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। जी प्रभु जी। यस। तात्पर्य भी पढ़ूं? नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे अभी। तो इसमें जो है अर्जुन को जो संशय है कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि युद्ध छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण, नहीं कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अब कृष्ण उसको क्लैरिफाई करेंगे आगे के श्लोकों में, जो 3 नंबर श्लोक से 9 नंबर जो श्लोक है उसमें इसको क्लैरिफाई किया जाएगा। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट का ट्रांसलेशन थर्ड का। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। वो आवाज आ रही? यस। शिव भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। यस। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से एक्चुअली जितने भी योग हैं, चाहे वो ज्ञान है और चाहे कर्म योग है या बुद्धि योग है, उसका वास्तविक उद्देश्य भक्ति योगी होता है। तो जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं वो
इस पद को अलग अलग तरीके से प्राप्त करना, अल्टीमेटली भक्ति है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये प्रभु। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार से आप जो कर्म का त्याग ऐसे नहीं कर सकते हैं, बल्कि 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि कार्यते ही अवसह कर्म। अवसह मतलब होता है हेल्पलेसली, मतलब वश नहीं है, उसका नियंत्रण नहीं है उसमें, है ना। अवसह कर्म सर्व प्रकृति जान, सब लोग अपने अपने प्रकृति के अनुसार, अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करने पे बाधित है। ऐसा नहीं है कोई सोचे कि नहीं नहीं मैं कार्यों का परित्याग कर दूंगा, जैसे अर्जुन सोच रहा था मैं जंगल में चला जाता हूँ, तो वो वो उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि वो क्षत्रिय गुण में है। तो भले ही वो त्याग भी कर देगा तो भी वो रह नहीं सकता है, क्योंकि जो उसका जो क्षत्रिय जो गुण है फिर वो उसके द्वारा प्रभावित होगा। तो जैसे वो जंगल में भी जाएगा, मान लो भिक्षा मांगने भी जाएगा क्योंकि क्षत्रिय है, और मान लो उसको कोई भगा देता है तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो बल्कि वो ब्राह्मण को जो गुण है उसको जबरदस्ती पालन नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए प्रकृति जार गुण, प्रकृति जैर गुण है, मैं वो इस भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा गया, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा उसको। ये बहुत अच्छे श्लोक है। फिर आगे पढ़िए कि अगर कोई ऐसा करता है, जबरदस्ती ऐसा करता है, तो क्या होता है उसके साथ। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचार उच्यते, उसको मिथ्याचारी बोला जाता है। या आस्ते मनसा स्मरण, जो मन में स्मरण करता रहता है, बाह्य रूप से तो उसने त्याग दिया है, परंतु मन में उसने परित्याग नहीं किया है ना, उसको मिथ्याचारी बोला जाता है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे एक जो झाड़ू लगाने वाला है वो ज्यादा श्रेष्ठ कर है, क्योंकि एक जो ऐसा जो मिथ्याचारी जो साधु है उससे अच्छा वो जो रोड पे जो स्वीपर है वो ही इज बेटर देन द सो कॉल्ड इस तरह के जो बाबा जी लोग हैं, है ना। क्यों? बिकॉज ही इज फॉलोइंग स्वधर्म, अपने धर्म के अनुसार वो पालन कर रहा है ना। तो इस तरह से ओके। तो वो इसको अपन इससे इस पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अपन कृष्ण भावनामृत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जैसे कुछ दिखावा होता है या ऐसी होता है, लेकिन जब अपन और डीप इसमें जाते हैं तो अपन उसको जैसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कृष्ण भावनामृत को, तो यानी एक सीरियसली कहें या एक जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ प्रभु, इसमें दोनों में डिफरेंशिएट आ जाता है। इनिशियल स्टेज पे जैसे बोलते हैं ना कि भक्त बनने के लिए से 500-600 रुपए में भी कोई भक्त बन सकता है, कंठी माला पहन लिया, धोती पहन ली और जो तिलक लगा लिया। लेकिन जब अपन वास्तव में इसको स्टार्टिंग में तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब अपन आगे बढ़ते हैं तो फिर अपन उसको और समझते हैं, तो फिर जो पहले की जो स्टेज है उससे ऊपर उठते हैं और फिर अपन उसको समझ पाते हैं। तो ये लग रहा था मुझे। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हम प्रिटेंडर जैसे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाते हैं, ये कहने का अर्थ है आपका। एग्जैक्टली प्रभु, यस ओके। प्रभु। हाँ, तो इसी का जो उत्तर है वो आगे देखिए, आगे वाला ट्रांसलेशन पढ़िए, उसमें दे रखा है।
दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना भावित में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हाँ, तो ये एक्चुअली जो प्रिटेंडर और सिंसियर प्रैक्टिशनर है उसमें भेद है ना। जैसे हम जैसे जब करते हैं तो कोई बोल सकता है प्रिटेंडर है, बाह्य रूप से लग सकता है प्रिटेंडर है कि भैया देखो जबरदस्ती बैठ के जब कर रहा है, उसको नींद आ रही है फिर भी लगा पड़ा है, या उसका मन नहीं लगता है फिर भी जब कर रहा है। तो कोई बोल सकता है बाह्य रूप से प्रिटेंडर, लेकिन उसको प्रिटेंडर की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, उसको किसके कैटेगरी में डाला जाएगा, उसको सिंसियर प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में डाला जाएगा। वो वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसमें अनर्थ है और वो अनर्थ कई बार उसको खींचने का भी प्रयास करते हैं, परंतु क्योंकि वो बिकॉज ही इज अ सिंसियर प्रैक्टिशनर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही विल एबल टू ओवरकम इट। उसको वो कुछ समय बाद अपने अभ्यास के माध्यम से उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन जो प्रिटेंडर है वो नहीं बाहर आ पाएगा, क्योंकि वो तो दिखावा कर रहा है, मतलब, है ना। बाह्य रूप से वो हो सकता है जप माला पकड़ा हुआ है, परंतु मन में उसके इंद्रिय भोग का विषय चल रहा है ना। लेकिन तो जो जो भगवान का नाम है वो तो जैसे अपन इनिशियल स्टेज में देखें तो कैसे भी जप करें, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे तो वो परिपक्व होता जाता है, तो फिर वो हमेशा एक आदमी प्रिटेंडर कैसे बन सकता है उस चीज। हाँ, तो यही तो बताया गया, प्रिटेंडर और सिंसियर प्रैक्टिशनर में अंतर है। सिंसियर प्रैक्टिशनर विल ग्रो बट प्रिटेंडर विल नॉट ग्रो, ही विल गो डाउन। मतलब वो मतलब जो प्रिटेंडर है वो उसका वो पतन हो जाएगा, जो झूठ मूठ का दिखावा करने का प्रयास कर रहा है, जिसका इंद्रिया नियंत्रित नहीं है बल्कि जानबूझ के वो दिखावा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो सिंसियर प्रैक्टिशनर है, क्योंकि वो अभ्यास कर रहा है, धीरे धीरे करके वो उन्नति करेगा। जैसे तो मान लीजिए, जैसे आप बोले कि जब करता है तो शुद्ध हो ही जाता है, ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं होता। एक चीज ये भी लगती है वो कुछ जैसे अपन सोचते हैं कि एक कॉजलेस मर्सी भी होती है। जैसे अपन ने समाव अपन ने कहीं किसी शुद्ध भक्ति की कुछ सेवा कर ली, या उन्होंने हमारे ऊपर कुछ कृपा कर ली, या उन्होंने हमें कुछ ब्लेसिंग दे दी, तो फिर वो एक वो भी मेरा मतलब है कि वो भी एक शक्ति जो है वो भी काम करती है जो प्रिटेंडर की स्टेज पे। नहीं तो ब्रो, प्रिटेंडर मतलब अलग ही हो गया। प्रिटेंडर मतलब झूठ मूठ दिखावा करने वाला, वो सिंसियर प्रैक्टिशनर के केस में नहीं आएगा। प्रिटेंडर मतलब जो अच्छा, मतलब दिखावा कर रहा है, ही इज नॉट सिंसियरली वांट टू डू इट। ये तो प्रभु ये कॉजलेस मर्सी भी तो वर्क करती है ना, जैसे प्रिटेंडर पे नहीं करेगी, आपको मेरा मतलब ये है। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कोई प्रिटेंड करता है उसके ऊपर कॉजलेस मर्सी। हाँ तो कॉजलेस मर्सी तो सभी के ऊपर करेगी, लेकिन वो प्रिटेंडर के ऊपर क्यों आएगी कॉजलेस मर्सी? कॉजलेस मर्सी तो सभी के ऊपर कार्य करेगी, मतलब कोई भी उसके लिए तो कोई योग्यता ही नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद को अपन देखें तो प्रभुपाद फॉरेन जाते हैं तो वहां पर तो जैसे सभी टाइप के लोग होते हैं लेकिन जैसे। लेकिन वो प्रिटेंडर नहीं है ब्रो, दे आर इनोसेंट और इग्नोरेंट, दे आर नॉट प्रिटेंडर। अच्छा, आई मीन टू से प्रिटेंडर मतलब कि वो सब कुछ जानता है लेकिन उसके बावजूद वो वैसा करता है जो नहीं करना चाहिए। इज इट? प्रिटेंडर मतलब प्रिटेंड करने वाला, मतलब वो वास्तविकता में करना नहीं चाहता, दिखावा कर रहा है खाली। अच्छा, ठीक है। उसका हिंदी मिथ्याचारी, हाँ हाँ, अच्छा। गलत। मिथ्याचारी मतलब झूठा आचरण कर रहा है। जैसे हम्म प्रभुपाद जिनसे मिले वो मिथ्याचारी नहीं थे, दे वर इनोसेंट और इग्नोरेंट अबाउट द हम्म, एक्चुअल ट्रुथ। तो प्रभुपाद ने जब उनको बताया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मिथ्याचारी ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। अच्छा, वो बाहर हो गए, जिन्होंने स्वीकार किया वो अंदर हो गए, बाकी जो बाहर हो गए प्रभुपाद के टाइम में भी ऐसा। मतलब नहीं, मैं समझा नहीं ये वाला पॉइंट आप क्या बोले। प्रभु ऐसे व्यक्ति को क्या ठग भी कह सकते हैं जो समाज को दिखाने के लिए इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं? जो मतलब मैं समाज को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भक्ति आ, माधव सखा प्रभु का क्या प्रश्न है, जो मतलब दिखावे के लिए कर रहे हैं? जी प्रभु, जो समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से वो समाज को ठग रहे हैं इस प्रकार से कार्य करके। भक्ति के नाम पे।
जी प्रभु। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जगत प्रभु। हाँ यस, हरे जैसे कृष्ण। समाज को ठगने के लिए इस प्रकार से दिखावा दिखावा कर लिया है, तो उसको ठगी कहें प्रभु। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब मैं एग्जैक्टली उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। Okay. माधव सुगा प्रभु, आपका इंटरनेट। शांति प्रभु का प्रश्न वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ अभी? हाँ यस प्रभु, मैं समझ गया उसको, जैसे आपने बताया। तो यही लग रहा था कि भाई जो मैंने प्रिटेंडर जो हैं वो सिर्फ दिखावा ही करते हैं, यानी दे डू नॉट वांट टू गो इन डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन शॉर्ट में। तो मैम उसको इसमें लग रहा था कि समाव कभी कभी कुछ मर्सी होती है, जैसे इनोसेंट बोले, या जैसे जो बद्ध अवस्था में जो लोग रहते हैं तो उसको प्रिटेंडर नहीं बोलेंगे। आई मीन हाँ, जैसे आप वो प्रिटेंडर नहीं। बताना चाह रहा था, वो प्रिटेंडर नहीं हुए ना जो बद्ध अवस्था में जीव रहते हैं, जिनके ऊपर मर्सी होती है, तो वो नहीं होते। प्रिटेंडर मीन्स जो ऑलवेज जो है यानी दिखावा करता है, वो जो ही डजंट वांट टू कम इन सीरियसली इन टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बस वो थोड़ा मेरे को लग रहा था। यस मिथ्याचारी, हिंदी में उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। जी प्रभु। कई बार हमें इस पे डाउट होता है ना कि मतलब जैसे हमें लगता है कि हम भी एक मिथ्याचार जैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उतने अच्छे से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम शायद मिथ्याचार की कैटेगरी में नहीं है, हम सिंसियर प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में है, कि जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दोज हु विल प्रोग्रेस, है ना। तो इसीलिए अर्जुन को ये 8th श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम। आप जो नियत कर्म है उसको कीजिए। इसको पढ़िए ट्रांसलेशन 8th का। हाँ या प्रभु, बढ़िया प्रभु। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है। जैसे ऊपर जो श्लोक में बोला गया है कि कोई कर्म के बगैर रह ही नहीं सकता। कर्म नहीं करना अननेचुरल स्टेट है। तो मतलब एज अ जीव जो कि एक्टिव है, मतलब सोल, सोल जो है वो एक्टिव है, वो इनएक्टिव नहीं रह सकता है। तो अगर कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी वो कुछ कर रहा है, उसका मन चल रहा है ना। मन तो शांत नहीं है ना, मन तो हमेशा एक्टिव है। तो इस प्रकार से कोई भी अपने कर्मों का झूठ मूठ में परित्याग नहीं कर सकता है ना। इसीलिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ कर है। अभी कैसे कर्म करना चाहिए उसके बारे में बताया, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। भगवान, हाँ, विष्णु के संतुष्टि के लिए यज्ञ, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोगो। अगर भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं किया जाएगा, लोको अयम कर्म बंधना, उससे कर्म बंधन होगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम घर में भी रहते हैं, तो जैसे कृष्ण भावना भावित जो घर है उसको बोलते हैं कि वहां पे हर चीज कृष्ण के संबंध में करी जाती है। इवन जो पत्नी बच्चे हैं उनका भी जो पोषण है, भरण है, वो वो कृष्ण भक्त, क्योंकि वो कृष्ण भक्त हैं, इसलिए उनसे उनका हम भरण पोषण कर रहे हैं, या उनका जो हमारा संबंध है वो कृष्ण भक्ति का है ना। तो नहीं तो अगर कोई इस चेतना में कार्य नहीं करता है तो लोको एवं कर्म बंधना, उसके लिए इस भौतिक जगत में बंधन होता है। और तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस तरह से कोई कर्म करता है तो वो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करता है। ओके, तो इसको यहीं पे हम विराम दे सकते हैं। अभी जब कृष्ण ने उनको इस तरह से बताया कि भैया त्यागना नहीं है, कर्म करना है, कर्म करने आवश्यक है, तो मुक्त संग समाचार, मुक्त संग समाचार का मतलब होता है कि ऐसा कार्य करना जिससे
तुम्हें उससे बंधन ना हो। बंधन ना हो मतलब क्या है कि तुम जो फल आ रहा है उसको मत भोगो, क्योंकि फल भोगने पे ही तो बंधन होता है ना। तो आगे के जो श्लोक है उसमें बताया जाएगा किस प्रकार से अगर कोई फल भोगना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या शास्त्रों में नियोजन किया गया है और कैसे फल भोग करके फल त्याग की स्थिति में आता है, उस पे कल कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। तो कल नहीं मिलेंगे शायद, कल सैटरडे, तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ ओपन बुक असाइनमेंट है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तब तक आप श्लोकों को याद कर सकते हैं और अगर कुछ दिक्कत है तो प्रश्नों, आपके जो क्लोज बुक असेसमेंट है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज बुक असेसमेंट में प्रश्नों के उत्तर मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, आपस में भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो उनको सॉल्व कर लीजिए तब तक, और श्लोकों को याद कर लीजिए तब तक, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कर्म, कैसे सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ प्रश्न होते हैं तो आप उसको चर्चा कर सकते हैं। किसी कोई कुछ बोलना चाहते हैं, विश्वनाथ प्रभु या कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे जैसे कभी लगता है कि भगवत गीता अच्छा है, कभी लगता है भागवत अच्छा है उसको पढ़ना चाहिए, कभी लगता है चैतन्य चरितमृत अच्छा है उसको पढ़ना चाहिए, कभी लगता है भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। तो इस कंडीशन में स्थिर बुद्धि तो हुआ नहीं, तो क्या करें? नहीं मतलब ये स्वाभाविक है। मतलब जैसे हम भागवत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है भगवत गीता काफी दिन से नहीं पढ़ी। अब भगवत गीता पढ़ते हैं तो लगता है भागवत में थोड़ा पढ़ना चाहिए। जी 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 तो जी। एक्चुअली भगवत गीता तो एक डेली पुस्तक है, अल्लाह आप उसका नियम भी बांध सकते हैं, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, एक श्लोक पढ़ना है, एक तात्पर्य पढ़ना है। और भागवतम में वो टारगेट जैसा है, मतलब उसको फिनिश करना है पहले आपको। तो वो तो मतलब एक थोड़ा बड़ा टास्क है, लेकिन भगवत गीता बड़ा टास्क नहीं है। भगवत गीता मतलब रेगुलर टास्क है, मतलब उसको करना ही है, डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए भगवत गीता से। और पहले जी जी भाग ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो भागवतम आप कवर नहीं कर पाएंगे, और फिर चैतन्य चरितमृत भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो भगवत गीता तो हमें रेगुलर पढ़ते रहना है, उसके अलावा भागवतम और चैतन्य चरितमृत को हमें फिनिश करने का पहले प्रयास करना चाहिए। पर हमको लगता है जैसे भागवत में भागवतम और चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद तो गीता का बहुत सारे श्लोक का कोट किए हैं, तो उससे गीता हो जाता है। तो क्या गीता ना पढ़े और उसको पढ़े तो नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। जी तो जी। पहले आपको, इसका मतलब ये है प्रभुपाद बोलना चाहते हैं भागवतम पढ़ने से पहले भगवत गीता पढ़ लो। तो भगवत गीता पहले पढ़नी पड़ेगी। और भगवत गीता लाइफ टाइम बुक है, मतलब हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। मतलब जी अभी मैं जी देखता हूँ कई सारे जो वरिष्ठ भक्त लोग हैं वो भगवत गीता से ही मैक्सिमम कोट करते हैं। और मैं पूछा भी, जैसे यहाँ पे आए थे हिज होलीनेस भक्ति प्रभाव महाराज, तो उन्होंने जितनी भी क्लासेस ली भगवत गीता से ली। कई बार हम जैसे लेते हैं सिर्फ भागवतम या चैतन्य चरितमृत से लेते हैं, लेकिन भगवत गीता एक बेसिक बुक है। अगर विशेष करके अगर कोई प्रचार करना चाहता है तो भगवत गीता को करना ही पड़ेगा, उसको कंठस्थ करना पड़ेगा भगवत गीता को। क्योंकि भागवतम से क्या बोलते हैं लोग वो नहीं सुनते, आपने भगवत गीता से क्या बोला उसको सुनते हैं लोग, क्योंकि दे नो ओनली भगवत गीता, तो जी भागवतम के जी। बारे में तो ज्ञान भी नहीं है। अच्छा, एक एक प्रश्न पूछना था। अक्रूर जी इतने बड़े भक्त थे, फिर भी श्यामंतक मणि को अपने पास क्यों रख लिया? मुझे वो पास्ट टाइम थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं पढ़ा है लेकिन उतना ऐसा कुछ उसका डिटेल नहीं मुझे ध्यान जी ठीक ठीक। है। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। यस माता। प्रभु जी आपने व्यवसायत्मिकता बुद्धि बोला था तो मेरे से मिस हो गया, क्या मीन? व्यवसायत्मक बुद्धि के बारे में प्रभुपाद ने पहली लाइन में ही जो है वो लिखा हुआ है, वैसे अ स्ट्रॉन्ग फेथ दैट Krishna consciousness, by Krishna consciousness, one will be elevated to the highest perfection of life is called Vivashayatmika Buddhi। है ना, पहली लाइन में परपोर्ट के प्रभुपाद लिखते हैं। ओके, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।